जय श्री राम। देखिए, भारत और चाइना के बीच में इस समय बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा और चाइना लगातार भारत वाले हिस्से की जमीन में क्या करवा रहा है, लगातार अपनी रोड बनवा रहा है, अपने पुल बनवा रहा है। अब इसको रोकने के लिए भारत क्या कर रहा, अब इस वीडियो में हम इस बारे में समझेंगे। देखोगे, यहाँ देखोगे तो ये भारत का क्या है, जम्मू कश्मीर है। भारत का ऊपरला हिस्सा जम्मू कश्मीर जो ये देख रहे हो, ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। ये इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है जिस पर अभी के समय में भारत का भी हिस्सा है, चाइना का भी हिस्सा है और पाकिस्तान का भी कुछ कुछ हिस्सा है। अब इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये भारत कहता है अपना है। यहाँ पर एक जगह है, इसको बोलते हैं पेंगोंग लेक। हिंदी में बोले तो पेंगोंग झील। झील ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर बहुत जगह पर क्या भरा हो, पानी भरा हो और वो चारों तरफ से क्या हो, जमीन से घिरी हुई हो। आपने देखा होगा झील बहुत बड़ी बड़ी होती है, नहीं देखी तो एक बार जा करके किसी झील को देख कर ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है झील देखने में। ठीक है। अब यहाँ पर आपने गांव में भी देखा होगा, गांव में छोटी छोटी जगह पर क्या होता है, गड्ढे बने हुए होते हैं और वहां पर पानी भर जाता है जिसको हम बोलते हैं जोड़ या तालाब। वो झील नहीं होती। जोड़ क्या होता है, जोड़ छोटी जगह में होता है, जबकि झील में कई कई किलोमीटर लंबी जगह तक दूरी तक क्या होता है, पानी भरा हुआ रहता है। झील में और तालाब में यही अंतर है कि जो तालाब है वो छोटे होते हैं, जबकि झील क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, कई कई किलोमीटर के होते हैं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इतनी बड़ी बड़ी झील होती है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक की भी झील होती है। ठीक है। अब ये जो झील है, ये देखोगे तो यहाँ है भारत के हिस्से में ये झील है, इसको बोलते हैं हम पेंगोंग लेक। अब इस पर देखोगे तो एक पुल बना दिया। अब ये पुल बनाया है चाइना ने, जबकि ये झील किसकी है, भारत की है। अब ये पुल चाइना किस तरीके से बना सकता है उसके बारे में समझो। देखो ये क्या है, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भारत के हिस्से की तरफ ये इस एक देश है, या एक देश था एक समय पर जिसको बोलते थे तिब्बत, जिसको बोलते थे तिब्बत। जो जो चाइना है इस तिब्बत को अपना हिस्सा कहता हुआ आया है और हमेशा से कहता है कि जो तिब्बत है ये क्या है, ये हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा रहेगा। पर 1960 के दशक के आसपास, 1960 के आसपास यहाँ पर एक राजा थे जिनको बोलते थे दलाई लामा। अब चाइना ने क्या कर दिया, इस हिस्से को, तिब्बत को अपने कब्जे में लेने के लिए यहाँ पर तिब्बत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तिब्बत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और कहा कि हम तिब्बत को लेकर के रहेंगे। अब जो यहाँ के जो राजा थे उस समय दलाई लामा, वो भाग करके कहाँ पर आ गए, भारत में आ गए। जो दलाई लामा थे भाग करके भारत में आ गए अपनी जान बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर चाइना यहाँ पर कब्जा कर लेता और दलाई लामा यही तिब्बत में ही रहते तो चाइना क्या करवा देता, दलाई लामा को मरवा देता। अब वो भाग करके कहाँ गए, भारत में आ गए, क्योंकि भारत क्या था, भारत सबसे पास में था इनके। अब भारत ने भी इनको क्या कर दी, शरण दे दी, कहा कि आप क्या करो, भारत में ही रहो और अभी तक ये भारत में ही रहते हैं। ठीक है। दलाई लामा भारत में ही है। अब भारत ने इनको शरण दे दी, जिससे चीन जो है बहुत ज्यादा नाराज हो गया भारत से। वो कहने लगा कि भारत ने ये जो दलाई लामा को शरण दी है अपने देश में, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पर फिर भी भारत ने क्या कर दिया, भारत ने चीन की बात नहीं मानी और इनको शरण दी। अब यहाँ तक तो ठीक था कि चाइना ने क्या कर लिया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ साथ चाइना ने एक चीज और उस समय पर घोषित कर दी, कहा कि तिब्बत तो हमारा हिस्सा है ही। पर तिब्बत क्या है, तिब्बत अकेला नहीं है, तिब्बत एक हाथ के जैसे है। तिब्बत एक हाथ के जैसे है, जिसमें तिब्बत क्या है, ये जो ये हथेली है ये तिब्बत है और इसकी 5 उंगलियां है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही देखोगे तो तिब्बत क्या है, ये एक हाथ है और इसकी 5 उंगलियां है, जिसमें से क्या हो गया, लद्दाख हो गया, दूसरा क्या हो गया, नेपाल हो गया, तीसरा क्या हो गया, सिक्किम हो गया, चौथा क्या हो गया, भूटान हो गया और पांचवा क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब इसमें देखोगे तो पहला और दूसरा, पहला और पांचवा हिस्सा क्या है, लद्दाख और जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है। अब इसी चीज पर क्या करने लगा, चीन अपना दावा ठोकने लगा यहीं से ही। अब भारत का भी इस पे दावा था कि अरुणाचल प्रदेश और जो ये लद्दाख हमारा हिस्सा है, चीन कहने लगा कि नहीं हमारा हिस्सा है। अब इसी चीज को देखते हुए भारत ने क्या कर दिया, यहाँ पर लद्दाख में, क्योंकि इसको पता था कि चाइना किसी भी समय यहाँ पर लद्दाख में घुस सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या करने, सैनिक बिठाने शुरू कर दिए। यहाँ पर क्या करने शुरू कर दिया, चौकियां बनानी शुरू कर दी और सैनिक बिठाने शुरू कर दिए। इसी चीज को देख करके चाइना और ज्यादा भड़क गया और उसने 1962 में, 1962 में क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। 1962, 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत का बहुत सारा हिस्सा जो है उसने छीन लिया। उस समय पर भारत की बहुत अच्छी खासी हार हुई थी और हम चाइना से क्या हुए थे, हारे थे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि उस समय हम क्या हुए थे, चाइना से
हमारी हार हुई थी। अब इतना जो हिस्सा है ये क्या ले लिया था, ये चाइना ने ले लिया, इतना हिस्सा चाइना में ले लिया। उस समय पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि ये उस समय पर चाइना से अच्छा खासा युद्ध कर सकते थे, पर इन्होंने उस समय चाइना से युद्ध नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका कुछ अलग ही मानना था। ये कह रहे थे कि ये जो जमीन है ये क्या है, ये बंजर जमीन है, और चाइना इस जमीन को ले जाता है तो ले जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ये उस समय पर चाइना का कड़ा विरोध करते और अच्छे से लड़ते तो शायद ये जमीन चाइना के पास नहीं जाती। पर इसमें इनकी भी मजबूरी थी। इनकी मजबूरी क्या थी? क्योंकि भारत को आजाद हुए लगभग लगभग अभी 5 साल ही, 5 से 7 से 15 साल ही लगभग लगभग हुए थे। लगभग लगभग कितने, 15 साल के आसपास ही भारत को आजाद हुए हुए थे। अब भारत के पास पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं था, भारत के पास सेना भी इतनी ज्यादा नहीं थी, भारत के पास सेना के पास हथियार भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो इसलिए इन्होंने जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करने की मांग करी और कहा कि जितना हिस्सा चला गया, पर इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रुकवाया जाए। इनकी पहली नीति यही थी कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रुकवा दिया जाए ताकि हमारे जो सैनिक है उनकी कैजुअलिटी कम से कम हो, यानी कि हमारे सैनिक कम से कम मरे इस युद्ध में, क्योंकि हमें दिख रहा था कि यह युद्ध हम हारने वाले हैं। ठीक है, अब इतना हिस्सा क्या कर लिया, इतने हिस्से पर चाइना ने कब्जा कर लिया। अब जो ये झील देखोगे पैंगोंग लेक, इसका कुछ हिस्सा कहां पे रह गया, भारत में रह गया, कुछ हिस्सा चाइना में रह गया। अब जो हिस्सा चाइना के पास है उसी पर ही चाइना क्या करवा रहा है, पुल बनवा रहा है, और इसके आसपास लगातार रोड पे रोड बनवाया जा रहा। क्यों करवा रहा है चाइना ऐसा, और उसको क्या फायदा है इतने सारे रोड बनवा करके? क्योंकि चाइना को पता है कि आज नहीं तो कल इस जगह पर जो ये अभी हिस्सा, जो ये बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ पर कभी ना कभी बहुत ही अच्छी खासा युद्ध होगा। किसका? भारत और चाइना का। अब ये बात चाइना को भी पता है और ये बात भारत को भी पता है, इसीलिए चाइना लगातार इस हिस्से में क्या करवा रहा है, डेवलपमेंट करवा रहा है, लगातार अच्छी से अच्छी बढ़िया से बढ़िया रोड बनवा रहा है। क्योंकि जब युद्ध होगा तो सैनिकों को क्या हथियार भी भेजने पड़ेंगे, सैनिकों के लिए खाना भी भेजना पड़ेगा, सैनिकों को सहायता भी भेजनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें रोड बनाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये सारा का सारा इलाका क्या है, देखो यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाके में ऐसे ही आप कहीं भी गाड़ी नहीं घुसा सकते। अगर अच्छा रोड होगा तो जल्दी से जल्दी सैनिकों के पास हथियार भेजे जा सकेंगे, सैनिकों के पास जल्दी से जल्दी सहायता भेजी जा सकेगी। अब इसी चीज को देखते हुए भारत भी पीछे नहीं है। भारत को भी पता है कि अगर हमें चाइना से आने वाले टाइम में युद्ध करना है तो हमें भी अपने जो हमारे पास जगह है उस पे क्या करना पड़ेगा, लगातार बढ़िया से बढ़िया रोड बनाने पड़ेंगे। और भारत ऐसा ही कर रहा है। तो भारत की एक संस्था है जिसका नाम है ब्रो, ठीक है, ये भी क्या कर दिया, भारत में लगातार जो चाइना से सटे हुए बॉर्डर है वहां पर लगातार बड़ी से बड़ी सड़क बना रही। देखो ये वो हिस्सा है जो अभी चीन के पास है, कश्मीर का। अब यहाँ पर इससे सटे हुए ही क्या बनवा दी, भारत ने एक बड़ी सी रोड बनवा दी, ताकि कभी भी अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो तो इस रोड से सारा का सारा सामान भेजा जा सके। अब यहाँ पर देखोगे अरुणाचल प्रदेश, दूसरी जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में भी क्या करवा दी भारत ने, जो चाइना से सटा हुआ बॉर्डर है वहां पर लगातार क्या करवा रहा है, बड़ी से बड़ी रोड बनवा रहा है, ताकि आने वाले समय में भारत लगातार क्या कर सके, अपना सामान बेच सके और जगह जगह पर और जल्दी ये रोड और जल्दी पहुंचा जा सके। उसके लिए भारत ने बहुत सारी टनल इस रोड पर बनवाई हुई है। अब भारत लगातार क्या कर रहा है, अपने रोड बनवा रहा है। अगर यहाँ पर ही देखो तो भारत ने क्या करवा दिया, जब भारत को पता लगा कि चाइना क्या कर रहा, यहाँ पर पुल जैसी चीजें बना रहे, तो भारत ने 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर बॉर्डर पर क्या, न्योमा एयरफील्ड बना दिए। यानी कि 2 साल के अंदर अंदर हमने ऐसी सड़क बना करके तैयार कर दी जिसपे एयरक्राफ्ट उतारे जा सकते हैं। अब अगर कभी भी चाइना और भारत के बीच में युद्ध होता है तो भारत भी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस समय चाइना से लड़ सकता है। इसीलिए भारत क्या कर रहा है, लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और लगातार चाइना से सटे हुए इलाकों पर रोड पे रोड बनाते जा रहा है। अब आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।